हॉस्पिटल की सफेद दीवारों पर सिर्फ पेंट नहीं था, वहां खामोशी चिपकी हुई थी। हर कमरे के अंदर कोई अधूरी कहानी अपनी आखिरी सांस ले रही थी। जहां लोग शिफा के लिए आते हैं, वहीं कुछ रूहें अपनी मौत के बाद भी डिस्चार्ज नहीं होती। रिया अपने ऑफिस के अंधेरे कोने में बैठी हुई थी, जहां सिर्फ उसके लैपटॉप की स्क्रीन की हल्की सी नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। और उस रोशनी में उसकी आंखों की थकान और अंदर छुपी हुई बेचैनी दोनों साफ नजर आ रही थी, जैसे वो काफी अरसे से किसी ऐसे सच का इंतजार कर रही हो जो अब तक उस तक नहीं पहुंचा। उसके सामने स्क्रीन पर डजन्स बंद केसेस खुले हुए थे। हर एक फाइल एक कहानी थी जो खत्म हो चुकी थी, लेकिन रिया के लिए वो सब अब बेमानी लग रही थी, क्योंकि उसे पता था कि असल डर और असल सच हमेशा उन जगहों पर छुपा होता है जहां लोग देखना ही नहीं चाहते। रिया धीरे से कुर्सी से पीछे टिककर सांस लेती है और हल्की सी आवाज में खुद से कहती है, जब सब कुछ ज्यादा नॉर्मल लगने लगे ना, तब समझ जाओ कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा होता है। तभी अचानक ऑफिस का दरवाजा इतनी जोर से खुलता है कि उसकी आवाज पूरी कमरे में गूंज जाती है और सना तेज सांस लेती हुई अंदर आती है, जैसे वो सीधा भागकर यहां तक पहुंची हो। रिया सीधा होकर बैठ जाती है। उसकी आंखों में फौरन इंटरेस्ट जाग जाता है। रिया, तुझे केस चाहिए था ना? आज जो मैं लाई हूं ना, वो सिर्फ केस नहीं है, वो प्रॉब्लम है। केस नहीं चाहिए सना, मुझे सच चाहिए। सना हल्की सी मुस्कुराती है, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे एक डर भी छुपा होता है और वो धीरे से एक पुरानी फाइल उसके सामने रख देती है। रिया फाइल को धीरे से खोलती है, जैसे वो सिर्फ कागज नहीं बल्कि किसी राज का दरवाजा खोल रही हो। और जैसे ही वो पहला पेज पलटती है, उसे एक पुराना न्यूज़पेपर कटिंग नजर आता है, जिसका कोना थोड़ा सा फटा हुआ होता है और इंक भी हल्की सी फीकी पड़ चुकी होती है। हेडलाइन बोल्ड लेटर्स में लिखा होता है, सिटी केयर हॉस्पिटल में 5 पेशेंट्स की अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स। रिया अपनी आंखों को थोड़ा सा सिकोड़ती है और पूरा आर्टिकल डिटेल से पढ़ने लगती है। हर लाइन के साथ उसका एक्सप्रेशन और सीरियस होता जाता है। सब पेशेंट्स आईसीयू में थे, सब स्टेबल थे, कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं, फिर भी सब एक ही तरह से मर गए, बिना किसी क्लियर मेडिकल रीजन के। ये पॉसिबल नहीं है, सना उसकी तरफ झुककर धीरे से कहती है। ये सिर्फ वो है जो न्यूज में आया, असल कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। रिया रुक जाती है। मतलब? सना एक और पेज उसकी तरफ सरकाती है। पिछले 2 महीने में टोटल 9 लोग मरे हैं, लेकिन ऑफिशियली सिर्फ 5 रिपोर्ट हुए। रूम में एक हेवी साइलेंस छा जाता है। बाकी 4 को चुप करा दिया गया, या फिर चुप कर दिया गया। सना सीधा जवाब नहीं देती, सिर्फ उसकी आंखों में देखती है। सबसे डिस्टर्बिंग बात ये नहीं है कि वो मरे, रिया उसकी तरफ देखती है। डिस्टर्बिंग बात ये है कि मरने से पहले सबने एक ही लाइन बोली। रूम बिल्कुल चुप हो जाता है, जैसे हवा भी रुक गई हो। वो फिर आ गई, सफेद औरत। रिया की आंखों में एक अजीब सी चमक आती है, डर नहीं, क्यूरियोसिटी। रात का वक्त था, 11:47 PM। रिया हॉस्पिटल के गेट के सामने खड़ी थी और उसके सामने जो बिल्डिंग खड़ी थी वो किसी नॉर्मल हॉस्पिटल जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसी लग रही थी जैसे वक्त ने उसे छोड़ दिया हो, जैसे उसकी दीवारें सिर्फ कंक्रीट की नहीं बल्कि कहानियों की बनी हों, जहां हर लेयर के नीचे कोई पुराना राज दबा हुआ हो। गेट हल्की सी चीख की आवाज के साथ खुलता है। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आता है, इतना ठंडा कि रिया अपने आप ही अपने हाथ रब करती है। मैडम, लोग यहाँ दिन में भी ज्यादा देर नहीं रुकते, आप रात में क्यों आई हैं? रिया सीधा उसकी आंखों में देखकर कहती है, क्योंकि अंधेरा ही वो जगह होती है जहां सच अपनी असली शक्ल में मिलता है।
जैसे ही रिया अंदर कदम रखती है उसे फौरन महसूस होता है कि ये जगह नॉर्मल नहीं है। कॉरिडोर लंबा, सीधा और इतना खामोश कि उसके अपने कदमों की आवाज़ भी उसे अजीब लगने लगती है, जैसे कोई और भी उसके साथ चल रहा हो। फ्लोरेसेंट लाइट्स कभी जलती, कभी हल्की सी फ्लिकर करती और हर फ्लिकर के साथ शैडोज अपनी जगह बदलती हुई महसूस होती। दूर के कोने पर एक पुरानी व्हीलचेयर रखी होती है और बिना किसी वजह की वो धीरे से अपने आप हिलती है। रिया रुक जाती है। उसका दिमाग कहता है इग्नोर करो, लेकिन उसका इंस्टिंक्ट कहता है तुम अकेली नहीं हो। आईसीयू का दरवाजा खुलता है और एकदम से हवा बदल जाती है। ये सिर्फ ठंडी नहीं होती, ये बेजान होती है। रिया का थर्मल डिवाइस एक शार्प बीप करता है। स्क्रीन पर टेम्परेचर ड्रॉप होता है 22 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। उसके हाथ हल्की से कांप जाते हैं। रिया धीरे से, ये नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं। थर्मल स्क्रीन पर एक ह्यूमन शेप उभर कर आता है। क्लियर आउटलाइन, हेड, शोल्डर्स, मूवमेंट, मगर उसकी आंखों के सामने कुछ भी नहीं। रिया धीरे से टॉर्च उठाती है और उस जगह रोशनी डालती है। कुछ नहीं। फिर एक आवाज बिल्कुल करीब से, देर से आई। इस बार आवाज सीधा उसके कान के पास होती है। लाइट्स एकदम बंद, पूरा हॉस्पिटल अंधेरे में डूब जाता है। रिया भागती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि कॉरिडोर खत्म ही नहीं हो रहा, जैसे वो वहीं घूम रही हो। फिर अचानक सब कुछ ब्लैक। रिया धीरे धीरे होश में आती है। उसकी आंखें आधी खुली होती हैं और उसे सिर्फ वाइट लाइट नजर आती है जो सीधा उसकी आंखों पर गिर रही होती है, जैसे कोई ऑपरेशन थिएटर हो। लेकिन हवा में एक अजीब सी सर्द खामोशी होती है जो उसे महसूस करवाती है कि ये जगह नॉर्मल नहीं। मशीन की बीप और उसके दिल की तेज धड़कन एक दूसरे से टकरा रही होती हैं। मैं यहाँ कैसे? तभी उसके सामने एक शैडो उभरती है, सफेद कोट और आंखों में पागलपन की चमक। डॉक्टर मीरा। मीरा धीरे धीरे रिया के पास आती है। उसकी चाल में एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे वो किसी डर से आजाद हो चुकी हो या फिर उसने डर को ही कंट्रोल कर लिया हो। रिया का गला सूख जाता है। तुम लोगों को मार रही हो? मीरा की मुस्कुराहट और गहरी हो जाती है। नहीं, मैं उन्हें आजाद कर रही हूँ। रूम की लाइट्स फ्लिकर करती हैं और रिया के सामने एक विजन चलने लगता है। 2013। यंग डॉक्टर मीरा लैब में खड़ी होती है। उसके सामने एक पेशेंट कोमा स्टेट में होता है। मीरा रिकॉर्डिंग करती है। ह्यूमन सोल एक एनर्जी है और एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। अगर मैं इसे कैप्चर कर लूं तो इंसान कभी खत्म नहीं होगा। उसकी आंखों में ऑब्सेशन साफ होता है। एक पेशेंट को इंजेक्शन दिया जाता है। मशीन उसकी ब्रेन सिग्नल्स रीड करती है। फिर एक इंटेंस वाइब्रेशन होती है और पेशेंट की हार्ट बीट रुक जाती है। डॉक्टर पैनिक करते हैं, लेकिन मीरा हंस रही होती है। मशीन पर एक नया सिग्नल ब्लिंक करता है। सोल वेव डिटेक्टेड। ये मर्डर है मीरा। लेकिन वो चीख कर कहती है, तुम समझ नहीं रहे, मैं मौत को कंट्रोल कर रही हूँ। उसकी आंखों में अब साइंटिस्ट नहीं, साइको नजर आता है। रिया और गहरा देखती है। मल्टीपल पेशेंट्स, सेम प्रोसेस, इंजेक्शन, वाइब्रेशन, डेथ। और हर बार मीरा कहती है, एक और रूह कैप्चर हो गई। रिया का दिमाग शौक से भर जाता है। तुम लोगों की रूह कैद कर रही हो। मीरा धीरे से सर हिलाती है। ये हॉस्पिटल एक केज है जहां रूहें बंद हैं। रिया अपनी हिम्मत जोड़ती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, गुस्सा होता है। मैं सब एक्सपोज कर दूंगी। मीरा धीरे से मुस्कुराती है, वही ठंडी खाली मुस्कुराहट। तुम अभी भी समझ नहीं रही रिया, ये जगह मेरे कंट्रोल में है। रिया धीरे से अपने डिवाइस की तरफ देखती है। रिकॉर्डिंग चल रही होती है। सब कुछ कैप्चर हो चुका होता है। उसकी आंखों में हल्का सा कॉन्फिडेंस आता है। मीरा अचानक चुप हो जाती है। वो सीधा रिया की तरफ देखती है। रूम की हवा एकदम हैवी हो जाती है। मीरा का चेहरा
एकदम चेंज हो जाता है। उसकी आंखें और गहरी हो जाती हैं। वो रिया से कहती है कि अब तुम्हारी रूह को कैद करने का वक्त आ गया है। जैसे ही मीरा रिया के बिल्कुल पास पहुंचती है, अचानक रूम का टेम्परेचर 0 जैसा हो जाता है और एक तेज हवा का झोंका, फिर आवाजें। हमें छोड़ो, ये हमारा वक्त है। शैडोज उभरते हैं एक एक करके। वही पेशेंट्स, वही लोग जिन्हें मीरा ने मारा था। रूहें मीरा के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। वो पहले कंफ्यूज होती है, फिर डर जाती है। नहीं, तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें बनाया है। लेकिन आवाज आती है, नहीं, तुमने हमें कैद किया था। अचानक शैडोज उसे पकड़ लेती हैं। बचाओ। मीरा चीखती है नहीं, ये पॉसिबल नहीं। और धीरे धीरे वो अंधेरी में खींच ली जाती है। रूम एकदम क्वाइट हो जाता है। सब कुछ रुक जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रिया अकेली खड़ी होती है। उसकी सांस अब भी हैवी होती है, लेकिन इस बार वो बच गई होती है। अगली सुबह पुलिस हॉस्पिटल को सील कर देती है। मीडिया, इन्वेस्टिगेशन, सब कुछ पब्लिक हो जाता है। रिया एक ऑफिसर को अपना डिवाइस देती है। इसमें सब कुछ है, प्रूफ, कन्फेशन, सब। ऑफिसर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सर हिलाता है। रात, रिया अपने ऑफिस में बैठी होती है, सेम जगह, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत होता है। वो कैमरा की तरफ देखती है। लोग कहते हैं कि बुराई का अंजाम होता है, लेकिन कभी कभी अंजाम इंसान नहीं देता, वो देते हैं जिन्हें हम समझ ही नहीं पाते।